मोंजारो वेट लॉस के लिए वंडरफुल मेडिसिन। सोशल मीडिया में काफ़ी हाइप चल रहा है, बट जब भी हेल्थ की बात आती है तो हमें सोशल मीडिया पे कम भरोसा होता है। जिन लोगों ने भी ये दवाई ली है अमेरिका में, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 20 से 25 किलो वज़न कम हो जाता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कंट्रोल में आता है। बट हमें उनकी बात पे भरोसा नहीं होता। बट अगर सेम बात कोई डॉक्टर बताए तो हमें इस पे भरोसा बैठता है। मेरा नाम है डॉक्टर निसक पटेल, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, सिड्स हॉस्पिटल सूरत, गुजरात में। और ये वीडियो में हम मोंजारो के साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया के हेडलाइंस के बारे में नहीं। ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने नीचे लिंक दी है, पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये वीडियो को आप देख सकते हो। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। मेरे साथ है मेरे पेशेंट मिस्टर रूपेश जरीवाला, जिनको डायबिटीज़ है, जो कंट्रोल में नहीं रहता, उनका वज़न ज़्यादा रहता है और उनको लीवर सिरोसिस भी है। उनको हम ये इंजेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इंजेक्शन चालू करने से पहले उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चन सुनते हैं और उनका मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको जवाब दूंगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी तो मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में है, फिर भी हम मोंजारो चालू करेंगे? रुपेश भाई, जो आपका डायबिटीज़ है वो ऑलरेडी 15 साल से है। धीरे धीरे करके आपकी दवाइयाँ बढ़ती जा रही है। अभी आपका शुगर कंट्रोल में तो है, बट उसके लिए आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, आपकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है। मोंजारो चालू करने के बाद ये सारी दवाइयों का डोज आपका कम हो सकता है और आपका शुगर कंट्रोल अच्छा हो सकता है। मोंजारो हम कम यूज़ करते हैं कि जब पेशेंट ने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आता, जैसे कि आपके केस में, तो मोंजारो आपको 100% फ़ायदा करेगा। पर जिनका भी शुगर कंट्रोल में है पर बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही है, उनको भी मोंजारो हेल्प करता है। पर जिनका शुगर कंट्रोल में ऑलरेडी है पर उनको बहुत सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो मोंजारो से आपकी दूसरी दवाई का डोज बहुत कम हो जाएगा। तो दोनों पेशेंट को फ़ायदा है, जिनको कंट्रोल में नहीं है उनको भी फ़ायदा है और जिनका कंट्रोल में है उनको भी फ़ायदा है। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप इंसुलिन पे हो, पर इंसुलिन से आपका वज़न बढ़ता है, फैटी लीवर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आपके हार्ट को इंसुलिन हेल्प नहीं करता, बट मोंजारो ये सब भी आपको एडिशनल बेनिफिट देता है। सर, पहले मैंने लिराग्लुटाइड और सेमाग्लुटाइड ट्राई किया था, इससे मेरा वज़न कम नहीं हुआ, तो इस दवाई से मेरा वज़न कम हो सकता है? सो फ्रेंड्स, लिराग्लुटाइड और सीमाग्लुटाइड ये जीएलपी एनालॉग्स है। जैसे सीमाग्लुटाइड का आपने नाम सुना होगा, ओजेम्पिक, जो बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स ने लिया है। ओजेम्पिक यानी कि जीएलपी एनालॉग सिर्फ एक हार्मोन पे काम करता है, जीएलपी, जबकि मोंजारो 2 हार्मोन पे काम करता है, जीएलपी प्लस जीआईपी। ओजेम्पिक से आपका वेट लॉस सिर्फ 6 या 8 किलो ही होता है और सब लोगों को वेट लॉस नहीं होता है, जबकि मोंजारो से आपका वजन कम से कम 10 से 15 किलो कम हो सकता है। सो डेफिनेटली मोंजारो इज़ अ बेटर ड्रग देन ओजेम्पिक। हाँ, अगर पर बात आती है डायबिटीज़ के लिए, तो ओजेम्पिक और मोंजारो का इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब शुगर के लिए ओजेम्पिक भी बेहतर है, पर वेट लॉस के लिए मोंजारो इज़ बेटर देन ओजेम्पिक। सर, इस दवाई से मेरा शुगर ज़्यादा लो हो गया तो हम क्या करेंगे? सो नॉर्मल हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि मोंजारो का जो रिलीज पैटर्न है वो ग्लूकोज के साथ मैच होता है। मतलब अगर आपने मीठी चीज़ खाई है तो जीएलपी जीआईपी उसी लेवल में बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। सो मोंजारो नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज पे काम ही नहीं करता। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तभी मोंजारो की इफेक्ट स्टार्ट होती है और वो प्रोपोर्शनेट होती है। सो मोंजारो लेने से आपको हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपका शुगर लेवल क्रिटिकली लो नहीं जाएगा। यस, बट अगर आप मोंजारो के साथ दूसरी कोई दवाई ले रहे हो, जैसे कि इंसुलिन या ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, तो शायद आपका शुगर लेवल कम हो सकता है। लो शुगर को कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो आपको अचानक पसीना, थकान, कमजोरी लगने लगे, आपको चक्कर आने लगे, तो आपको तुरंत ही आपके पास में कोई भी चॉकलेट या गुड़ या शक्कर जो भी है वो ले लेनी है, ताकि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। पर अकेले मोंजारो लेने से आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा, तो डोंट वरी। सर, ये मोंजारो चालू करने के बाद हमारी दूसरी जो डायबिटीज़ की दवा चालू है वो बंद कर सकते हैं? सो रुपेश भाई, अभी के लिए आपकी कुछ दवाई बंद होगी, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, जो कि DPP-4 इनिबिटर है, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि मोंजारो उससे बहुत बेहतर दवाई है। सीटाग्लिप्टिन उसका छोटा भाई है जो इसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि हम मोंजारो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी आपकी 2 दवाई है, मेटफॉर्मिन, जो हम चालू रखेंगे क्योंकि वो इंसुलिन सेंसिटाइजर है,
और एक SGLT इनिबिटर जो कि डापाग्लिफ्लोजिन, वो भी आपको हेल्प करेगी। तो मोंजारो के साथ मेटफॉर्मिन और SGLT एडिशनल हेल्प करते हैं, तो इसको हम लोग चालू रखेंगे। आपका जो इंसुलिन चल रहा है उसका डोज हम 50% अभी के लिए कम कर देंगे, क्योंकि मोंजारो और इंसुलिन दोनों मिलकर आपका शुगर लेवल बहुत कम कर सकता है। और आपकी जो सल्फोनिलयूरिया दवाई चल रही है जैसे कि ग्लिक्लाजाइड या ग्लिपिजाइड, वो भी हम कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको क्या सलाह देते हैं कि नॉर्मल आपका शुगर एवरीडे चेक करते रहो, खाने के बाद और भूखे पेट। और अगर आपको लगे कि शुगर लेवल कम हो रहा है तो हमसे आप कांटेक्ट में रहिएगा, हम धीरे धीरे करके ये दवाई कम या बंद कर देंगे। नॉर्मल हम लोग ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि मोंजारो चालू करने के बाद 2 या 3 महीने के अंदर एवरेज आपकी शुगर की दवाई का डोज हाफ तक भी कम हो सकता है, पर अभी के लिए धीरे धीरे हम लोग कम करेंगे। सर इसके साथ जो हमारी BP और डाइटोर दवाई चल रही है उसका क्या करेंगे? अभी के लिए आपकी जो BP की दवाई चल रही है वो सेम डोज पे चालू रहेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी सेम डोज पे चालू रहेगी। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा इंप्रूव होते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम कर सकते हैं। डाइटोर जो दवाई है वो डायूरेटिक है, मतलब वो आपके पेट में पानी भी कम करता है, पाँव की सूजन भी कम करता है। मोंजारो के साथ आपकी भूख कम होती है और प्यास भी कम हो जाती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 या 2.5 लीटर आप पानी पियो, ताकि आपकी किडनी पे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि डाइटोर आपका क्या करती है, शरीर में पानी कम कर देती है, और अगर आप पानी और कम पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपकी किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। इसी के लिए हम लोग जो भी पेशेंट को मोंजारो स्टार्ट करते हैं उनको दिन में 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीने को बोलते हैं। सर इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सी है? ये दवाई की वैसे मेजर कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर अगर आपको कोई माइनर साइड इफ़ेक्ट होती है, नेमली कि आपको वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, पेट भारी हो सकता है, आपको प्यास कम लगेगी, आपको थकान होगी, कमज़ोरी होगी, कब्ज़ी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाना खाइए, हर 2 घंटे पे कम कम करके खाना खाओ। फिर भी अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो हम लोग आपको पेरिनॉम, ऑनडेम, एमसेट ये सारी दवाई दे सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी होती है तो हम लोग पेंटोसिड, ओसिड ऐसी दवाई दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम लोग आपको लैक्सेटिव दे सकते हैं। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप पानी कम पियोगे तो आपके किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। तो अगर खाना भले कम खाओ, पानी आप ज़्यादा पियो। पर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो नॉर्मली 4 या 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपकी दवाई आपकी बॉडी के साथ सेट हो जाएगी। और इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग पहला जो महीना है उसमें डोज 2.5 मिलीग्राम रखते हैं और उसके बाद हम लोग 5 मिलीग्राम करते हैं। पर अधिकतर लोगों को ये दवाई बॉडी में जल्दी सेट हो जाती है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हमने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सर ये दवाई कौन से लोगों को बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए? ये दवाई अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। 99% लोगों को टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ नॉर्मल बचपन से होता है, मतलब छोटे बच्चे जब होते हैं तब से उनको डायबिटीज़ होता है। ये डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है, मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। टाइप 1 की मेन दवाई इंसुलिन है, बाकी कोई भी दवाई टाइप 1 डायबिटीज़ में काम नहीं करती है इंसुलिन के अलावा। नंबर 2, अगर आपके फैमिली में किसी को भी थायराइड का कैंसर हो रखा है तो हम अभी के लिए अवॉइड करते हैं, जस्ट एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, क्योंकि चूहों में कुछ 0.1% केसेस में थायराइड कैंसर पाया गया है, ह्यूमन में थायराइड कैंसर नहीं पाया गया। नंबर 3, अगर आपको पैंक्रियास में पहले भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो जैसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस तो हम नहीं देते हैं। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो हम दवाई दे सकते हैं, बट विथ ड्यू कॉशन। अगर आपको कोई गॉल ब्लैडर पथरी में प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई हमें बंद करनी पड़ेगी। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है प्रेगनेंसी। सो आप प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी रखते वक्त 6 महीने पहले और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आप ये दवाई नहीं ले सकते हो। तो ये ऐसी कैटेगरीज है जिनको ये दवाई बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। सर ये दवाई हमने बीच में बंद कर दी तो मेरा वज़न वापस रीगेन हो जाएगा? तो रुपेश भाई, आपको मुझे पूछे बिना तो ये दवाई बिल्कुल ही बंद नहीं करनी है। सरमाउंट 4 जो ट्रायल हुआ था उसमें साइंटिस्ट ने ये देखा था, 2 ग्रुप बनाए थे एज एन एक्सपेरिमेंट। एक ग्रुप में 6 महीने बाद ये दवाई बंद कर दी थी और फिर उन्होंने देखा कि कितने लोग का वेट रीगेन होता है। सो 20% लोगों को वेट रीगेन नहीं होता, बाकी 80% लोगों का वेट थोड़ा बहुत रीगेन होता है। तो जो 20% डाइट एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे थे उनको वेट रीगेन नहीं हुआ। 80% भी डाइट एक्सरसाइज रेगुलर कर ही रहे थे, पर फिर भी ये करने के बावजूद उनका वेट रीगेन हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका वजन 100 था, मोंजारो लेने के बाद आपका 80 हो गया, तो अराउंड 50% वेट रीगेन होता है, मतलब आपका वजन वापस 90 तक पहुंच सकता है विद इन 6 to 12 मंथ्स। सर ये दवाई मेरे को कितने समय तक लेनी पड़ेगी? नॉर्मल, क्योंकि ये नई दवाई है तो हमारा ये अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये दवाई आपको कितने टाइम लेनी पड़ेगी, बट साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि ये दवाई मिनिमम आपको 1 साल के लिए लेनी है,
ताकि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाए। जैसे जैसे ये दवाई का एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे हमें भी समझ आएगा कि कौन से पेशेंट को ये दवाई हम लोग 1 साल के बाद बंद कर सकते हैं। नॉर्मली इंक्रीटिन हार्मोन्स पे काम करता है, तो जब भी अपने बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इट यूजुअली टेक्स सम टाइम। तो अपनी बॉडी को हैबिट पड़ने दो, आपका वजन एक बार कंट्रोल में होगा, शुगर कंट्रोल में आएगा, और फिर जैसे जैसे नई गाइडलाइंस आएगी तो वैसे हम लोग 1 साल के बाद ये दवाई को बंद करने का सोच सकते हैं। पर अभी के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। सर मेरे ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है तो ये दवाई मेरे अपने साथ रख सकता हूँ या फ्रिज में रखनी पड़ेगी? नॉर्मल तो हफ्ते में आपको एक ही बार लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रैवलिंग की वजह से आपको ये डोज में कोई प्रॉब्लम होगा। फिर भी अगर आपको लंबा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो 21 दिन के लिए ये दवाई रूम टेम्परेचर पे सेफली रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वो दवाई साथ में कैरी कर सकते हो। जैसे ही आप होटल पहुंचते हो तो वो दवाई आपको फ्रिज में रख देनी है। माइंड यू कि आपको फ्रीज़र में मतलब माइनस टेम्परेचर पे ये दवाई नहीं रखनी है, ख़राब हो जाती है। 2 to 8 डिग्री मतलब जहाँ पे हम पानी की बॉटल रखते हैं वो कंपार्टमेंट में आप ये दवाई सेफली स्टोर कर सकते हो, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए। सर गलती से मेरा डोज मिस हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं? तो अगर आपका डोज मिस हो जाता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आप एवरी संडे ले रहे हो और आप ये संडे लेना भूल गए, तो आप 3 दिन के अंदर इसका रिपीट डोज ले सकते हो, मतलब या तो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे। अगर आप भूल गए तो भी कोई बात नहीं, फिर ये हफ्ते का आपको डोज मिस कर देना है और नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट संडे आपको सेम डोज देना है 5 मिलीग्राम। डबल डोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये इंजेक्शन चालू करने के बाद मुझे आपके पास ओपीडी में किस तरह से आना होगा? तो स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 इंजेक्शन तो हम लोग अपने सामने ही देंगे। उसके बाद हम लोग आपको फॉलोअप में बुलाएंगे अराउंड 15 या 20 डेज़ के बाद। उस वक्त आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करने होंगे। आपको घर पे अपना शुगर रेगुलरली मॉनिटर करना है। आपको वेट भी आपका हर हफ्ते घर पे ही चेक करना है। जब ये इंजेक्शन आपकी बॉडी के साथ सेट हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ में हम आपका डोज बढ़ा देंगे 5 मिलीग्राम। आपका 5 मिलीग्राम का डोज सेट हो जाएगा, फिर हम पेशेंट को हर 2 या 3 महीने में एक ही बार बुलाते हैं। टेस्ट में हम लोग रिपीट आपका लीवर फंक्शन टेस्ट अगर ख़राब है तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल, शुगर के लेवल, ये सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। हर 6 महीने या 12 महीने में एक बार हम पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं देखने के लिए कि पित्ताशय में मतलब गॉलस्टोन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साल में एक बार हम आपका थायराइड का सोनोग्राफी करवाते हैं कि थायराइड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए। सो एक बार आपकी दवाई बराबर सेट हो जाएगी, फिर आपको साल में सिर्फ 4 या 5 बार ही आना पड़ेगा। बहुत फ्रीक्वेंटली आने की ज़रूरत नहीं होती है। सर मुझे डाइट और एक्सरसाइज में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सो ये सब जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सब के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब आप डाइट एंड एक्सरसाइज के बिना कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। मोंजारो की अच्छी बात है कि आप डाइट एक्सरसाइज कम भी करोगे फिर भी आपको फ़ायदा दिखेगा। पर आपको मेजिक ये तो ध्यान देना ही है कि हर 2-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके खाओ। जंक फूड अवॉइड करो, ऑयली फैटी फूड अवॉइड करो। एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में आप सिंपल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको भूख कम लगेगी, आपकी थोड़ी एनर्जी लेवल कम होगी, तो ज़्यादा जोर पड़े वैसी एक्सरसाइज मतलब जिम वगैरह आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। 2 या 3 महीने बाद आप सब जिम वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि डाइट एंड एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आप डाइट, एक्सरसाइज प्लस मोंजारो दोनों को मिक्स करोगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप इस तरह से सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान का फ्रैक्चर हुआ है तो एज अ डॉक्टर हम लकड़ी देते हैं पेशेंट के सपोर्ट के लिए, तो मोंजारो आपका सपोर्ट है। आप चलते हो अपने विल पावर से, तो आपको डाइट और एक्सरसाइज में विल पावर बहुत स्ट्रांग रखना है और मोंजारो को एज ए लकड़ी मतलब एज ए सपोर्ट यूज़ करना है। सर ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, पर प्रेगनेंसी के बाद किसी का वेट गेन हुआ हो, डायबिटीज़ हुआ हो, तो ये दवाई वो ले सकते हैं? ये आंसर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कि जिन लोग का भी वज़न ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा होने की वजह से PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते, सो ऐसी लेडीज़ को आप मोंजारो दे सकते हो। जब वज़न कम होगा, PCOS कम होगा, हार्मोन बैलेंस में आ जाएंगे, आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेचुरली बढ़ जाएंगे। पर कंसीव करने के 6 महीने पहले ये दवाई बंद करनी है। सो फॉर एग्जांपल कि आपका वज़न 100 है, आपका टारगेट वेट 80 था, जैसे ही 80 वज़न आता है डाइट एक्सरसाइज चालू रखो, मोंजारो बंद करो और आप 3 महीने के बाद फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इंजेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इसके कोई स्टडीज़ या रिसर्च नहीं हुए हैं। थर्ड पॉइंट कि
प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग वाले फेज में कब तक ले सकते हो? सो पहला महीना आपको ये इंजेक्शन नहीं लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये आप इंजेक्शन ले सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मदर और बेबी के हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका अभी कोई फॉर्मल टेस्टिंग नहीं हुआ है। सो विदाउट एनी टेस्टिंग वी कैन नॉट रिकमेंड टू गिव यू दिस इंजेक्शन। सो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको भी डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो मोंजारो आपके लिए वरदान स्वरूप हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि ये कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है, ये एक सपोर्ट है। आपको डाइट और एक्सरसाइज पे उतना ही ध्यान देना है। सो टू कंक्लूड, मोंजारो इज़ अ कंप्लीट गेम चेंजर। ये पूरी आपकी मेटाबॉलिज्म को रिबूट कर देता है। तो आज ही आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलिए और आपकी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100% ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।